चलिए बोरे रहने दीजिए, मैथ घर से बना के लाइएगा सवाल। आपका होमवर्क हुआ 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4। 4 लेसन कंप्लीट हो गया, चारों ट्राई करके आइए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इंक नहीं है सर, है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उस बैग में देखिए ना, इंक होगा इस वाले ऊपर वाला। हाँ छोटा वाला, छोटा। हाँ ये है, उसमें देखिए तो इंक है, उसको ये कीजिए होल। अरे बुआ हेडिंग दीजिए, बस इंक थोड़ा इसमें रख लेते हैं, उसके बाद पीछे 3 को बैठा, उस पर जाके बैठेगा। इसको रख दीजिए। बोले सुनिएगा, अब स्टार्ट हो गया क्लास। टॉपिक का नाम है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। कहा गया जब प्रकाश किसी चमकीले अथवा मुलायम सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम में वापस लौट जाना भी एक प्रकार की घटना है, और प्रकाश के इस घटना को लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक जो होता है लाइट का। अपने लोग मिरर पे ऐसे लाइट टॉर्च जलाते हैं तो तुरंत रिवर्स मार देता है, वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बहुत सारा चीज सब सीखेंगे कि ये जो रे आता है उसका नाम क्या है, जो रे जाएगा उसका नाम क्या है, बीच में जो लाइन होती है उसका नाम क्या है, जहां पर ये तीनों मिलता है उसका नाम क्या है ना। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक प्रकार की 2D घटना है, यानी 2 अक्ष के बीच में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 3D नहीं है। आइए इसके बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कहा गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 प्रकार का होता है, यानी रिफ्लेक्शन 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक का नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ा बेसिक से चल रहा है ये चीज, है ना। शांति से देखिएगा, छापिएगा नहीं, एकदम बेसिक डेफिनेशन। द बाउंसिंग बैक, ये बच्चा वाला डेफिनेशन हुआ, ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, टेबल लगा के बैठना रे। रिफ्लेक्शन ऑफ, टेबल लगा उस कॉर्नर से, बैठो उस लाइन में। या ये मस्त डेफिनेशन है, ये थोड़ा लॉन्ग भी है। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एज इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस या स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, देन इट रिटर्न्स, या लौटता है इन द सेम मीडियम, समान माध्यम में। फिर से सुन लो भाई, छापना बाद में। कहा जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, इंसिडेंट मतलब गिरना, कहां पर, स्मूथ और शाइनी सरफेस पर, तब वह लौटती है उसी माध्यम में। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। आवाज नहीं कीजिएगा भाई, प्लीज शांत रहिएगा। पीछे खाली है।
आवाज कम होना चाहिए भाई। ये मिरर है, इसमें कोई किरण आया ऐसे चला गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल अविलंब। शांति सुनना, छापना नहीं है। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर ये होगा इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे एंगल आई। लिखेंगे वेयर, जहां एंगल आई को लोग बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, हिंदी होता है आपतन कोण। सबका हिंदी आप पूछ सकते हैं हमसे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। शांति सुनिए, कहा गया जब प्रकाश की किरण, जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को लोग प्रकाश का क्या बोलता है? परावर्तन। ठीक, मैंने इसमें बहुत सारा बात रखा। अब कोई पूछेगा कि अब इसका भी डेफिनेशन लिखाइए, ये बड़ा बेसिक है। कोई पूछेगा इंसिडेंट रे क्या है, बोलेंगे वैसा रे जो सबसे पहले आती है, जो स्मूथ सरफेस पर गिरती है, उसको लोग इंसिडेंट रे बोलता है। जो वापस चली जाती है उस रे को लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलता है। और नॉर्मल यानी जो 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा रहता है, जहां पे ये तीनों मिलता है, उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन, तो ये सब का डेफिनेशन नहीं लिखा रहे, ठीक ना? तो दिक्कत है ना? चलिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्रकार, रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे बुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर, काय बोलता है, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। रुक जाइएगा आप। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा, भाई बेसिक है ना, जो ज्यादा टफ है नहीं ये सब। इसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कोई पूछेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? देखो एक शॉर्ट में याद रखना बात को। रेगुलर का मतलब होता है कि अगर 30 डिग्री के कोण पर कोई किरण आया ना, तो 30 डिग्री के कोण पर वापस जाएगा। 30 पर आया 30 पर जाएगा, यानी आई और आर का मान दोनों में। अभी हम लोग लिखाएंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन रेगुलर का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए आप, आपसे कोई पूछेगा, जैसे नियमित आप क्लास आते हैं, इसका मतलब है आपको क्लास का टोटल एक्टिविटी पता है कि आप इस समय में आते हैं, फिर इस समय में छुट्टी होता है, आप घर जाते हैं, लंच टाइम, ये सब कुछ है। लेकिन जो इरेगुलर आएगा उसको पता होगा नहीं होगा? तो वो कोई पूछेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप शॉर्ट में बताइएगा वैसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ और शाइनी सरफेस पर होता है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो रफ सरफेस पर होता है, यानी कि रेगुलर में आई और आर का मान बराबर होता है, एक नियमित क्रम में आएगा, नियमित क्रम में जाएगा। लेकिन इरेगुलर में ऐसा नहीं होता है। आइए इसका डायग्राम देखिएगा। बोर्ड का सेटअप टेढ़ा है ना, इसलिए कोई कोई लाइन हो जाती है। कौन ये अभी बनेगा? मिरर बन रहा है। हाँ
इसको लोग बोले रेगुलर बोलता है, एक नियमित समय में आएगा और नियमित समय में जाएगा। इरेगुलर हुआ। इस सरफेस का नाम होता है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। अरे कहीं पैर तो सीधा करे ना, पीछे कर उसको ना, उसमें कैसे लिखेंगे यार, उसको ना मार देंगे एक पैर तो पैर टेढ़ा हो जाएगा, एक पैर में टेढ़ा हो जाएगा। चलो उठे बैठ बैठे, हो गया चल। नहीं ठीक है, 22 ना रे, पागल उगल है नहीं, सही है बैठ। कल से फिर बाहर जाने भी नहीं देंगे, बात को याद रख लेना तुम, सर गलत यूज नहीं करो। अनियमित परावर्तन, सुनिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे अपने घर में मिरर लगा है, शांति सुनना है, और वो मिरर टूट गया, मतलब फूट गया और उसको नीचे में रख दिए। एक मिरर पूरा सही है, उस पर रिफ्लेक्शन करवा के देखिएगा, और टूटा हुआ मिरर पर करवा के देखिएगा। जो टूटा हुआ होगा उसमें कभी आपको सही क्रम में कोई लाइट नहीं दिखेगा, उसको लोग इरेगुलर बोलता है। और जो पूरा कंप्लीट रहेगा उस पर आपको दिखेगा। ऐसे समझिए ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है। रफ मतलब होता है उबड़ खाबड़, छापिए। बड़े प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, लिखाएंगे अभी, जस्ट जल्दी लिखिए, ज्यादा समय नहीं लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिखेंगे देयर आर टू लॉज, रुक जाओ ना एक मिनट, ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? पहले आप छापिए जल्दी, इधर वाला इरेज करें, मिटाने वाला कहाँ गया? बोरे इधर वाला मिटाने दीजिए। फिगर रहेगा वैसे ही, फिगर नहीं मिटेगा। चलिए बोरे, आप एक चीज थोड़ा सुन लीजिए तो नियम आपको भी समझ में आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, सुनिए। पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, सुनिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
और नॉर्मल, ये तीनों एक ही समतल में। ये तीनों तो 10 जगह तो नहीं, एक ही जगह पर है, एक ऊपर है एक नीचे, दो ही रंग का बात ना है। तो कोई पूछेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा, कोण आई और कोण आर का मान बराबर होना चाहिए, याद रहेगा बात। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी, मतलब याद रखना, कोई पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम है? 2। आइए पहला नियम लिखेंगे। हाँ हेलो, आइए बोले पहला लिखेंगे नियम में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये हुआ कि आपतन बिंदु पर जो ये तीनों आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आर लाई स्थित है, लाई मतलब लाई इन द सेम प्लेन, एक ही समतल में। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात दैट इज कोण आई बराबर, या आप इसे बोल सकते हैं आई बराबर, ये दो नियम है। ये दो नियम आप पढ़े भी होंगे 10th में। आप एक काम करेंगे, वो हेडिंग देंगे, पूरा डायग्राम तक लिखिएगा, फिर डायग्राम ड्रॉ करना होगा आप। चलिए और एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। अभी हमने इमेज तो नहीं पढ़ा है, प्रतिबिंब क्या है नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग इमेज से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और नहीं होगा तो नहीं भी आ सकता है। कह रहा है कि दो प्लेन में, शांति से पहले सुना, बहुत दिव्य टॉपिक है। दो प्लेन मिरर है, बोले दो प्लेन मिरर है, ध्यान दीजिएगा। दो प्लेन मिरर है और वो, ध्यान सुनना भाई, दो प्लेन मिरर है और यह कुछ एंगल पर झुका हुआ। मान लो कितना एंगल पर, सुनिए ना पहले सही से। दो प्लेन मिरर कितना एंगल पर झुका है? थीटा पर। तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेज क्या है, यानी प्रतिबिंब की संख्या क्या है। बोरे अभी हम इमेज नहीं पढ़ा है, बस ये हल्का सा टॉपिक है तो इसको बीच में ऐड कर लिए। बोरे जब नंबर ऑफ इमेज की बात होगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो यहां से दो कंडीशन निकलता है। कितने कंडीशन? केस 1 केस 2 है। शांति से देखो, केस 1 में या केस 2 में सबसे पहले हम लोग 360 बाई थीटा निकालेंगे, मतलब 360 बटे थीटा निकाल ले। या तो मेरा आंसर इवन आएगा या मेरा आंसर क्या आएगा। इसलिए एक कंडीशन इवन के लिए होगा और एक कंडीशन ऑड के लिए होगा। अब क्या होगा, शांति से देखिए, बीच में हल्ला नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज आप 10th में पढ़ के आए। सुनिए, जो सीबीएसई बैकग्राउंड से होगा वो तो जरूर पढ़ा होगा नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला, लेकिन हम बोलते हैं 99% बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा इवन और ऑड का। सुनिए बता देते हैं, आप कहेगा 1-8% को पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो बुक का अध्ययन करता है, टीचर ये पढ़ाता ही नहीं है ना। बहुत जगह देखे, बहुत बड़ा संस्थान देखे, 10th का बिहार बोर्ड नहीं पढ़ाता है, क्योंकि बोर्ड में आता नहीं है। सीबीएसई में बेसिक चीज है। बोले तो क्लास 6 में भी लाइट है, 8 में भी लाइट है, 10th में भी लाइट है, 11th के सीबीएसई में भी लाइट है, जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, और 12th में भी लाइट है। इतना जगह लाइट पढ़ना पड़ता है। आइए, जूनियर क्लास के लिए भी आई टॉपिक लिखेंगे। शांत रहो ना यार, पढ़ना है, शांत रहो। When two plane mirrors are inclined, झुका हुआ है, at an angle, देखो यहां दो प्लेन मिरर है, शांति से देखना भाई। हम जब समझा रहे हैं तो तू समझो, ये समझने वाला टॉपिक है, बाद में पूछोगे नहीं बताया जाएगा। बता, दो प्लेन मिरर है,
इसके बीच का एंगल कितना है? अरे बुआ इधर देखिए, केस 1 लिखेंगे यदि 360 बट्टे थीटा निकाले, मान लो कि इसका आंसर कितना आया, सम संख्या आया, क्या आया? लिखेंगे देन नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ फॉर्मूला होता है 360 बटे थीटा माइनस, ये होता है इवेंट के लिए, किसके लिए? चलिए केस 2, केस, अरे भाई शांत रहो ना, तब ना समझा पाएंगे। यदि 360 बटे थीटा बराबर अगर ऑड नंबर हो जाए, क्या हो जाए? यानी विषम संख्या, लिखेंगे देन नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ फॉर्मूला होगा सीधा 360 बटे, इसमें घटाने की कोई जरूरत। चलिए एक सवाल जब तक नहीं देंगे तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ आपका हो गया होगा, ब्रिलियंट है आप, आइए। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोरे एक क्वेश्चन लिए, बोरे 20 बार चलने वाला टॉपिक नहीं है, एक तो जूनियर क्लास का है। माना कि 2 प्लेन मिरर कितना डिग्री पर झुका है, बता। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? 360 बटे 60 6, यानी आपका आंसर किसमें आया? तो लिखेंगे शो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ कितना आया, कितना घटाएंगे? बताइए प्रतिबिंब की संख्या कितना? 500 ग्राम नहीं है, बाउंस कर गया तो छोड़ दो, छापते रहो। बैठिए बैठिए, छाप लिए, हो गया? अरे बुआ छाप लिए। आज के लिए इतना ही, जिन लोग का फी अपडेट नहीं कर लीजिएगा।